जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ुर्शीद ज़दर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और दुआ है कि जिन भाइयों का प्रोसेस इस साल में हो रहा है या इस साल में वाइंड अप होना है, अल्लाह उनके लिए आसानी कर दे और जल्द से जल्द वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकें बेहतरी से। तो हमारी इस वीडियो में मैं कुछ बात करूँगा, थोड़ी सी टिप्स रिगार्डिंग द वीज़ा प्रोसेस फॉर 2023, क्योंकि हम देखेंगे थोड़ा सा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं 22 और 23 के निस्बत, और कैसे आप अपने प्रोसेस को 23 में कंटिन्यू कर सकते हैं बेहतर तरीके से, टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम्स या किसी प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जब पहले तो जो चीज़ें 22 और 23 से चेंज हुई, दोनों में डिफरेंस है। लाइन वाइज अगर लेके चलें तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज हो गया 23 में। वो ऑनलाइन सिस्टम पे शिफ्ट हो गया। अब उसके पीछे वजह क्या है उसको थोड़ा सा बात कर लेंगे। थोड़ा सा फिर वेरिफिकेशन के टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बारे में क्या चीज़ें चेंज हुई ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन। उसके बाद लीगलाइजेशन के टाइम पे पुलिस सर्टिफिकेट आप कैसे बचा सकते हैं और एक ही लीगलाइज करा के 80 यूरोज अपने बचा सकते हैं, उसके बारे में कुछ बात कर लेंगे थोड़ी सी। हाल तो मैं वीडियोस बना चुका हूँ उन पे, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी हो जाएगी, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आरपी के टाइम बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल मामला जो बहुत बिगड़े पिछले दिनों में और बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ उसकी वजह से पैदा हुई लोगों के वीज़ाज़ में एंड ऑल, सारा कुछ उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। और फाइनली अकोमोडेशन के जो मामला क्यों इतने ऐसे हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इस वीडियो में हम डिफरेंस बात करेंगे जो पहले से और अभी के दरमियान है। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम जो है वो आपको पता है कि ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया ऑस्ट्रियन एम्बेसी ने 22 के बिल्कुल अक्टूबर नवंबर के करीब। और जो कि एक लिहाज से बहुत कन्वीनियंट था, बच्चों के लिए बहुत बेहतर था, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी अपॉइंटमेंट देख के कोई भी बुक कर सकते हैं। लेकिन इसका मकसद जो था बेसिकली वो ये था टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ताकि एक ख़ास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं, ये बेसिकली जर्मन फार्मूला था कि ख़ास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ही अब अपॉइंटमेंट देते हैं। पहले तो आप जब भी ईमेल करते थे आपको कोई अपॉइंटमेंट ऊपर नीचे आगे पीछे मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक ख़ास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को सिर्फ अपॉइंटमेंट मिलती है, वही उसी टाइम पे वेरीफाई कर सकते हैं और उतने ही परसेंट उनके कैलकुलेशन के मुताबिक उतने बच्चे लीगलाइजेशन तक पहुंचते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी पॉजिटिव तो नहीं आती। फिर उसके बाद उतने परसेंट बच्चे वहाँ से रेजिडेंस परमिट की तरफ जाते हैं। तो ये उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन कैप लगा ली, मतलब एक कैप लगाया उन्होंने स्टूडेंट की जो स्पेसेस हैं उनको लिमिट किया कि इतने ही स्टूडेंट आके जाएंगे और इतने ही रेजिडेंस परमिट तक पहुंच पाएंगे और वहाँ तक ऑस्ट्रिया तक पहुँचाएंगे। कुछ वहाँ पे पहले कैप लगाया, फिर यूनिवर्सिटीज़ ने थोड़ा सा टाइट करना शुरू किया, उनके साथ मिलकर इन्होंने फार्मूला जो है उसको डिफ़ाइन किया कि जी पहले जिस तरह आप ऑफ़र लेटर पकड़ा देते थे टेंटेटिव और वो सारा कुछ और एप्लीकेशन प्रोसेस आप पहले देख लेते होते थे, अब आपने नहीं करना, अब यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती। आपके डॉक्यूमेंट्स जब तक लीगलाइज उनको नहीं पहुँचते दे डोंट कंसिडर योर एप्लीकेशन। अब विदाउट लीगलाइज जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जैसे भी भेजते हैं, उनको वो देखते ही कह देते हैं कि यार फर्स्ट सेंड अस लीगलाइज्ड एंड देन विल स्टार्ट प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। तो ये मामला थोड़े से मुख्तलिफ हो गए हैं, पहले ऐसे नहीं होते थे। तो इसका मकसद यही है कि स्टूडेंट्स की जो अमाउंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, देखा जाए कि कितने परसेंट लोगों को हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ओवरऑल पूरी दुनिया से आ रहे हैं बच्चे, तो ज़ाहिर है दे हैव टू स्ट्रिक्ट, उन्होंने अपने मामलात को इस तरह स्ट्रिक्ट करना शुरू किया है। इससे अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक लिमिट हो गई है एक साल के लिए कि इतने ही अब डिफाइंड आएंगे। अब जो बच्चे 23 में अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो 23 में कभी नहीं आ सकते, वो 24 में आएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन की फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो जून जुलाई की मिल रही है। जिसका मतलब ये है कि वेरिफिकेशन के बाद लीगलाइजेशन तक उनको 4 महीने चाहिए एडमिशन लेते तक। दे कुड थिंक ऑफ मार्च 24, बट येस टू बी ऑनेस्ट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। अच्छा, अब उसके बाद जी वेरिफिकेशन के टाइम पे बाकी सब डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल आपको पता है इट्स ऑल ओके, उसमें कोई मसला नहीं होता इतना सब कुछ। सबसे ज़्यादा मसला बनता है बर्थ सर्टिफिकेट पे। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो नॉर्मल एंट्रीज होती हैं वो तो जब आप पैदा हुए हैं उसके अराउंड 2 4 5 6 महीने में जब हो गई एंट्री तो इट्स नॉर्मल एंट्री। लेकिन बाद वाली लेट 2021 के बाद से उन्होंने रूल बनाया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रूल बनाया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी ये रूल है कि अगर आपने लेट एंट्री करानी है तो इट शुड बी विद अ कोर्ट डिके। उसका प्रोसेस क्या है सारा कुछ वो हम पहले बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि आपने कोर्ट के थ्रू जाना है, लॉयर हायर करना है, फिर एक डिके लेनी है एंड देन आप उसको लेट एंट्री करा सकते हो। तो ये एक चीज़ जो थी बड़ी डिफरेंट हुई लास्ट ईयर में, और वकीलों ने इसके बारे में काफ़ी मसले मसाइल भी क्रिएट करना शुरू किए कि यू हैव टू गेट अ कोर्ट टिके।
उसके बगैर नहीं हो सकता। कुछ बच्चों की और बर्थ सर्टिफिकेट के बहुत सारे मसाइल थे, दे वर बॉर्न इन सम अदर डिस्ट्रिक्ट, फिर उनको बर्थ सर्टिफिकेट किसी और शहर का किसी और डिस्ट्रिक्ट में वो रहते थे बाद में, तो ये सारी कन्फ्यूजन के इसके बाद कुछ मसाइल बने। तो ओवरऑल बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में यू हैव टू बी केयरफुल इन 2023। और उसके बाद जब आप वेरिफिकेशन के बाद आगे चले जाते हैं सारे मामलात से, तो फिर आती है जी लीगलाइजेशन। लीगलाइजेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि आपका पुलिस सर्टिफिकेट जो है, आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लीगलाइजेशन लीगलाइज मत कराएं। आप उनको कह दें जी आई विल डू इट लीगलाइज ऑन माई आरपी, तो आप इस तरह अपने 80 यूरोज बचा लेते हैं। पहले ये नहीं पता था, कुछ भाइयों ने ट्राई किया, इट वर्क, तो इट वॉज रियली हेल्पफुल। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी जो अभी रिसेंटली चेंज होते हुए थोड़ी सी आई है। तो आप अपने 80 यूरोज इस तरह बचा सकते हैं। आप उनको कहें जी मैं अपना जो पुलिस सर्टिफिकेट है वो मैं लीगलाइज कराऊंगा ड्यूरिंग आरपी। तो वो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि आप नया बना के लेके जाते हैं, पुरानी वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे ही वो नया वाला लीगलाइज हो जाता है। दैट्स ऑलवेज द रूल फॉर पुलिस सर्टिफिकेट। अच्छा, अब उसके बाद अब आरपी की तरफ आ जाते हैं। तो आरपी में जो चीज़ें चेंज हुई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो तो थे फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स पे तो उन्होंने पहली दफ़ा हमने सुना 2022 में कि ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्शंस भी दी, मतलब कंप्लीट रिजेक्शंस। कंप्लीट मतलब केस दे वाइंड अप एंड केप बैक कि नहीं भैया आप पे यकीन नहीं है। अब रिजेक्शंस वाले क्या केसेस थे हम उन पर बात कर चुके हैं। एक भाई का स्पॉन्सर जो था वो ऑलरेडी जर्मनी में था, तो उसने उनको डाउट हुआ कि यू कैन नॉट डू इट। इसके अलावा एक आध और थे, वो पाकिस्तान में उन्होंने 2 दफ़ा उनको कहा कि जी आप दिखाएं किस तरह आपके फादर ने आपको पैसे दिए या समथिंग। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इट वॉज एन इन्वेस्टर और समथिंग। उन्होंने उठा के रिजेक्ट कर दिया, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। तो फाइनेंशियल जो मामला थे वो बहुत ज़्यादा चेंज हुए और उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की। मतलब इन द एंड अभी आपने देखा कि फाइनेंशियल्स पे कुछ पैसे भी बढ़ गए हैं थोड़े से, लेकिन अभी अनऑफिशियल है, ओईडी की वेबसाइट पे आ गया है, migration.gb पे नहीं आया। बात मैंने की है 1-2 ऑफिशियल से, लेकिन कोई प्रॉपर अभी किसी के पास जस्टिफिकेशन नहीं है। थोड़ी सी अमाउंट बढ़ी है, तकरीबन 50-60 यूरोज़ पर मंथ बढ़ी है, लेकिन बड़ी तो है। लेट्स सी अब कितनी ये प्रॉपरली बढ़ती है या इसका क्या हल निकलता है। लेकिन यस, एक आध वेबसाइट पे आ गया तो दे आर गोइंग अप। तो ये चीज़ें फाइनेंशियल बढ़ी, प्लस उन्होंने फाइनेंशियल्स का आपको पता है कि लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि जी आप इतनी अमाउंट जो है स्पेसिफिक कोई भी अमाउंट, या किसी को फुल अमाउंट, या किसी को 6000 यूरोज़, किसी को 8000 यूरोज़, किसी को 9000 यूरोज़ की, ये जो है आप आते हुए साथ लेके आएँ और ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट में हमें शो करें। तो पहले तो इट वाज, जब नया नया आया 1-2 बच्चों को पता चला, उन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की कि नहीं ये क्या हो गया ऐसे वैसे। लेकिन अब मैं बताऊं कि मोस्टली बहुत सारे बच्चों को ये कहा जा रहा है, मतलब काफ़ी सारे बच्चों को कहा जा रहा है कि जी ज़रा पैसे ले आएँ। जो वो बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन कहीं उनको नज़र नहीं आती कि कहाँ से किए, क्योंकि यार मोस्टली इन्वेस्टर से लिए कैश डाले, ये किया वो किया, तो वो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो फिर वो जो पैसों पे उनको डाउट होता है या जो कुछ ऐसे होता, तो देन दे से ब्रिंग इट टू अस। जब आप आते हो तो फिर आके ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट में आपने उनको दोबारा शो करना है। ये एक चीज़ नहीं आई है बिल्कुल, और काफ़ी बड़ी इसने परेशानियां पैदा की बच्चों की। फिर कुछ जो उन्होंने चेंज किया कि कुछ स्टूडेंट्स से उन्होंने वो साइन कराना शुरू किया कि जी आप 2 साल के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे हर सूरत। तो दैट वाज अ न्यू थिंग, दैट वाज अ चेंज, पहले कभी नहीं उन्होंने कराया। तो कुछ स्टूडेंट्स है वो अभी भी करा रहे हैं कि जी आप आएंगे तो 2 साल के अंदर अपनी डिग्री पूरी करेंगे। अब इसमें क्या उनका डाउटिंग क्राइटेरिया आई डोंट नो, लेकिन यस देर इज़ सम क्राइटेरिया ऑन इट। और उसके बाद फाइनेंशियल्स का और जो मसाइल ये हैं कि उन्होंने थॉरली चेक करना शुरू कर दिया। मतलब दे लिटरली से कि हाँ, ये चीज़ एक और यहाँ पे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1-2 बैंक से कॉल करके या व्हाट्सएवर सोर्स करके जो भी उन्होंने उनसे कंफर्म किया इस दिस स्टेटमेंट ओके, आपके पास इतने पैसे हैं अभी अकाउंट में या व्हाट्सएवर। पहले इन्होंने कभी बैंक से कंफर्म नहीं किया, लेकिन बट नाउ दे स्टार्ट डूइंग। तो उसके अलावा जो बाकी मामला है फाइनेंशियल्स के, हाँ वो ये भी अब चेक कर रहे हैं कि पैसे किस अकाउंट से आए। लाइक यू से कि मेरे फादर ने मुझे दिए, तो दे आस्क यू कि कहाँ पे दिए, शो अस द स्टेटमेंट ऑफ योर फादर और समथिंग लाइक दिस। उसमें बच्चे पे एफिडेविट दे देते हैं फादर की तरफ से कि जी मैंने ही दिए हैं पैसे, ये वो सब कुछ, दे एक्सेप्ट इट समहाउ। लेकिन स्टिल दे आस्क कि आपके फादर से कहाँ पैसे आए हैं ये वो। तो फाइनेंशियली जो मामलात हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए 22, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 23 में और ज़्यादा इनको टाइट किया जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा टाइट किया जाएगा, क्योंकि वो लिटरली इस बारे में काफ़ी सीरियस हैं कि हम मतलब रोकना चाहते हैं हम स्टूडेंट्स को इस बिहाफ पे भी थोड़ा सा।
तो पहले ऐसा नहीं था, ज़ाहिर है चेंज हो रहा है सारा कुछ, स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारी आ रही हैं, तो ये सारा मामला है। अच्छा, और क्या चेंज हुआ 23 में वीज़ा प्रोसेस के हवाले से? वीज़ा प्रोसेस के हवाले से ये सब कुछ चेंज हुआ, और उसके बाद फाइनेंशियल्स पे ही मोस्टली ज़्यादातर मामला जो हैं वो ऊपर नीचे हुए। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ ने, आपको पता पता चल गया कि स्ट्रिक्टली अब पहले लीगलाइजेशन के बगैर भी यूनिवर्सिटीज़ केटर कर लेती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ नहीं केटर कर रही। साथ उन्होंने अपना प्रोसेस भी रिस्ट्रिक्ट किया है यूनिवर्सिटीज़ ने। वो आपको एक टाइम लिमिट देती हैं, अगर आप उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करते तो दे से टू यू कि आप अगले बार दोबारा अप्लाई करें। फर्स्ट पहले वो 22 तक या आगे वो उसको डेफर कर देती होती थी, आपको और टाइम दे देती थी, आप उनको रिक्वेस्ट करते थे डेफर कर दें तो वो कर देते थे। बट नाउ दे से नो, यू हैव टू अप्लाई अगेन, इफ़ नथिंग चेंजेस वी विल कंसिडर यू। अगर कुछ चेंज होता है तो देन वी विल लेट यू नो फॉर एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट और समथिंग। तो देन आपने वो भी प्रोवाइड करना होता है दोबारा एडमिशन के लिए। पहले यूनिवर्सिटीज़ ऐसे नहीं करती थी, पहले वो आपको डेफर कर देती होती थी, लेकिन अब उन्होंने ज़रा मुश्किल मामला कर दिए आपको डेफर करने के। मतलब यू हैव टू अप्लाई इन द नेक्स्ट सेमेस्टर अगेन, अगर आपने उसको डेफर ही करना है, मतलब मीन्स अगर आपने नेक्स्ट सेमेस्टर तक लेके जाना है तो यू हैव टू अप्लाई अगेन। तो ये सारे मामला जो हैं 22 से 23 में कुछ चेंज हुए हैं वीज़ाज़ के लिए। और बाकी तो ओवरऑल सारा प्रोसेस वही है, वैसे ही स्मूथली है, वही सब कुछ है। लेकिन येस, मामलात आपके जहाँ पे मेन दे क्रिएटेड अ डिफरेंस, वो ये कि स्टूडेंट्स की जो अमाउंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने। एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को वो सिर्फ उन अपॉइंटमेंट देते हैं जो अपने प्रोसेस के एंड तक पहुंच सकते हैं। उनकी एक कैलकुलेशन है कि इतने स्टूडेंट्स ही एंड तक पहुंच पाएंगे, और उतनी ही रेशो स्टूडेंट्स की पहुंचती है, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाती। और उसके अलावा फाइनेंशियल्स पे उन्होंने अपने आप को बहुत बहुत टाइट किया है। एकोमोडेशंस पे बहुत मसला बना हुआ बच्चों का। एकोमोडेशंस के हवाले से मसला ये है कि स्टूडेंट्स को जगह ही नहीं मिल रही, तो अब हमने यही बच्चों को कहा है कि क्लम्प होके साथ मिल के वो अपार्टमेंट्स देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मोनोपली बनाई है स्टूडेंट ड्रीम होम ने, और आगे पीछे सब ने वो पैसे लेके फिर सब कुछ दे रहे हैं। बच्चों को मिल भी रही है, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एट द मोमेंट, क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ, और Booking.com और Airbnb की हमने ट्राई की कि उसकी कोई बुकिंग ले लें, लेकिन दे डिडंट एक्सेप्टेड इट एट ऑल। वो कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ, दे रिजेक्टेड इट और वापस भेज दी उन्होंने, कहा जी वी डोंट एक्सेप्ट इट। अब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट भेजें। मैं इसके बारे में एक और वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं उसमें डिटेल से बताऊंगा कि क्या चक्कर हुआ। तो बाकी ये है कि फाइनेंशियली मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली एवरीथिंग रोटेट्स अराउंड योर फाइनेंशियल चक्कर, क्योंकि फाइनेंशियल्स का बच्चे बहुत सारा ऊपर नीचे करते हैं और उनको ये बहुत सारा ऊपर नीचे वाला कुछ पसंद नहीं आ रहा। तो फाइनेंशियल के हवाले से तो दे हैव क्रिएटेड अ मैस। मतलब इट्स नॉट अ मैस, बेसिकली एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चों को फेर के रखती है। और पहली दफ़ा मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ने रिजेक्शंस दी हैं फाइनेंशियल मामलात में, 2-3 तो मुझे पता है। ऑब्जेक्शंस तो ओवरऑल आजकल सबको तो आ रही हैं कि भाई वो बताओ कि कहाँ से आए ये पैसे, कैसे आए पैसे, और ट्रांजैक्शंस दिखाओ, हाउ दे बिकेम। कुछ लोगों से तो वो भाइयों के जिनके पैसे दिए थे, उन्होंने तो कहा जी बाकायदा उनसे एफिडेविट लिख के भेजो कि वो आपको, या उनके मतलब कोई गारंटी दो कि दे विल कीप ऑन सपोर्टिंग यू या समथिंग लाइक दिस। और फाइनेंशियल जो मैंने बताया कि पैसे बढ़ा दिए, 1110 यूरोस अ मंथ कर दिया, तो उसका भी अब देखते हैं कितना इम्पैक्ट आता है, क्या कुछ होता है। तो उसके बाद पैसे अपने पास मंगवा लेना कि यू हैव टू शो अस इन ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट। अब उसको किस तरह केटर कर रहे हैं बच्चे, ये क्या कैसे कर सकते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। बट स्टिल इट्स अ मैस, यू हैव टू शो देम। यहाँ पे अगर आपका कोई नहीं है जानने वाला या कोई आगे पीछे, तो आपको पैसे नहीं देगा कोई रखने के लिए। पाकिस्तान से आप $10,000 से ऊपर ला नहीं सकते, तो दैट्स एन अदर मैस। तो ये एक मामला है कि इसको कैसे केटर करना है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर यहाँ पे कोई आपका हो, पाकिस्तान से आप पैसे भेज नहीं सकते। यहाँ से आप पहले पाकिस्तानी बैंक चल जाते थे, आजकल वो भी नहीं चल रहे हैं यहाँ पे एटीएम। स्टिल अगर आप वहाँ से अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं वाया बैंक चैनल या कुछ, टैक्स पड़ता है बहुत सारा। तो ये एक अपने अंदर एक बहुत बहुत एक्सट्रीम सर्कल है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या हल निकलता है, अभी कैसे निकलता है। जिसका कोई यहाँ पे दोस्त यार मौजूद है कुछ समथिंग, वो तो चलो उनसे लेके पैसे रख के शो कर सकता है, लेकिन किसी का अगर कोई नहीं है जानने वाला, तो स्टार्ट में आप आते किसी से पैसे नहीं ले सकते ऑब्वियसली। तो फेयर स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रा मामला टाइट होना शुरू हो गया। ये सब कुछ बस ऐसे ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, वो आके यहाँ पे मुख्तलिफ हरकतें करते हैं, और वो जो कैश इन हैंड वाली जॉब्स के चक्कर में बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, उसकी वजह से ये बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। प्लस कंसल्टेंट्स का अल्लाह भला करे, उन्होंने JKU को ऐसे एप्लीकेशंस डाली हैं, किसी एक यूनिवर्सिटी को ऐसे सेंट्रिक करके कि सारी यूनिवर्सिटीज़ पे फिर इम्पैक्ट आया, उन्होंने टाइट करना शुरू किए अपने सारे मामला। तो
23 में मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई। मोस्टली यही थी जो चीज़ें चेंज हो गई या हो रही हैं, और इन्हीं का इम्पैक्ट है ज़्यादा फाइनेंशियल्स का, बर्थ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में। लेकिन फाइनेंशियल्स आपकी मेन जो थी वो उसको टर्न अराउंड हुआ, यूनिवर्सिटीज़ ने अपना क्राइटेरिया चेंज किया, आगे इसको और टाइट करने की तरफ भी जा सकते हैं। तो यही सब कुछ है। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं, क्या चीज़ कैसे चीज़ें चेंज हुई, क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, ताकि जो बच्चे करना चाह रहे हैं उनके लिए आसानी हो, वो देख सकें इस सारे मामले से। तो डरने की बात नहीं है, जो भी करें जेनुअली करें और बेहतर करें और अल्लाह का नाम लेके करें, इंशाल्लाह खैर और बरकत होगी। और बस तगड़े होके करें जो भी करें। तो इंशाल्लाह और कोई मामलात होगी, जैसे हम दोबारा, मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें आप लोगों को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर सकूँ दोबारा से अच्छी सी वीडियोज़ में, ताकि मामलात और क्लैरिटी की तरफ जाएँ। और भी जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो कोई क्वेश्चन हो इन सबसे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।